गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2026 की प्रिपरेशन के लिए सीबीएसई मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज बेटा हमारा क्वेश्चन है, सेकंड लेक्चर आज हमारा। ये क्वेश्चन हमने पिक किया है बेटा डिफरेंशिएशन टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 थीटा फाइंड dy by dx if थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। टॉपिक डिफरेंशिएशन का मोस्ट कॉमन टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सारे बच्चे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के टॉपिक को पक्का देख के जाना। इससे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है कि आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन भी देखो 2018 में और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। हमारे साथ आप जुड़े रहो हर दिन। हम सीबीएसई बोर्ड के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में जो आ सकते हैं और जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व कराना है। तो इस वीडियो के साथ हम बने रहो और क्वेश्चन को देखो। हमारा यही टारगेट है कि हर एक बच्चा बोर्ड में अच्छा स्कोर गेन करे और हम उसी में हम काम कर रहे हैं बेटा। ये टॉपिक्स उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका जो है x इज इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। आपको जानते हो बेटा पैरामेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखो x इज इक्वल टू थीटा, इसका पैरामेट्रिक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखो इसको पैरामीटर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आप जानते ही हो कि बेटा इसका पैरामीटर क्या है बेटा, थीटा पैरामीटर है। हमें dy by dx निकालना है कब, जो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन हो, पाई बाई 3 गिवन हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। जो भी इसका पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। इन दिस क्वेश्चन थीटा इज द पैरामीटर ना, तो हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा इसका थीटा के रिस्पेक्ट में। हम लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू वॉट, a एज अ कॉन्स्टेंट आपने ऐसे रख दिया, 2 थीटा इसका डेरिवेटिव 2 एज अ कॉन्स्टेंट ऐसे रहा। थीटा का डेरिवेटिव हो गया बेटा आपका 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा cos थीटा, तो ये जाएगा cos 2 थीटा इंटू कितना हो जाएगा ये 2। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो कितना आएगा a 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। ये आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, बट आप चाहो तो इसमें से क्या और सॉल्व कर लेते हैं। a इस पूरे में 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना आएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हो गया। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी यूज करो। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, तो इनमें से भी कोई एक फॉर्मूला यूज करो जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर 1 माइनस, ये ला फॉर्मूला पुट करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूला पुट किया। किसका फॉर्मूला पुट किया बेटा, ये cos 2 थीटा का। अब इसमें क्या हुआ देखो, इज इक्वल टू वॉट 2a, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस और माइनस प्लस, ये कितना आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। इंप्लाइज दैट ये क्या बन गया आपका, देखो ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका 4a साइन स्क्वायर थीटा। ये आया हमारा dx बाई, ये क्या आया हमारा बेटा, ये आया हमारा dx बाई डी थीटा। ये आपने फाइंड कर दिया dx बाई डी थीटा। अब क्या करेंगे, सेम वे इसको भी सॉल्व करेंगे y वाले टर्म को। तो देखो बेटा आपका y इज इक्वल टू क्या गिवन था, y इज इक्वल टू आपको गिवन था a 1 माइनस cos 2 थीटा। इसका डेरिवेटिव फिर देखो पैरामीटर इसका थीटा पैरामीटर है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपने dy बाई डी थीटा को लिखना पड़ेगा। a को लिखा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos का डेरिवेटिव था बेटा माइनस का साइन 2 थीटा, बट प्रॉब्लम माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ लिख के लिख दोगे आप 2 साइन 2 थीटा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका 2a साइन 2 थीटा। आप चाहे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कर सकते हो यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा देखो आपका 2a इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये क्या आ गया आपका देखो बेटा 4a साइन थीटा cos थीटा। ये पुट कर, ये आया आपका बेटा dy बाई डी थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा dy बाई dx। क्या फाइंड करना है हमें, dy बाई dx फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। वैल्यू पुट करो, इनकी वैल्यू कितनी है देखो, इसकी वैल्यू dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है 4a साइन थीटा cos थीटा अपॉन, अब देखो dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो ये हमने फाइंड किया अभी 4a साइन स्क्वायर थीटा। कितना है 4a साइन स्क्वायर थीटा। 4a से 4a को कैंसिल आउट कर दो, इसको उड़ा दिया इससे हमने। अब क्या किया देखो साइन थीटा से ना इसकी पावर को कैंसिल आउट कर दिया, तो dy बाई dx कितना आ गया आपका, देखो dy बाई dx तो हमें फाइंड करना था, कितना आ गया बेटा वो cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा cot। ये क्या आ गया आपका cot थीटा। दिस इज नॉट द वैलिड आंसर। ना ये आंसर आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है बेटा कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो पाई बाई 3। हम लोग क्या करेंगे, आप देखो dy बाई dx व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट पाई बाई 3।
अब थीटा की वैल्यू हम पाई बाई 3 पुट कर देंगे, कितना आ गया कॉट पाई बाई 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 3? कॉट पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया कॉट 60। तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, आपने पुट कर दिया 1/√3, इसका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द वैलिड आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन था आपका ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है सीबीएसई का, इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का उठाता है। आप हमारी इन्हीं वीडियो के साथ बने रहो और हमें अपने डाउट्स बताओ कि आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, हम उसी के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। या कोई भी पीवाईक्यू अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें कमेंट में बताइए, हम कमेंट में क्वेश्चन को बताइए कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करेंगे और बहुत ही ईजी वे में आप तक अपना सॉल्यूशन पहुंचाने को ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख दीजिए और हमें बताइए कि ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। हमारा मेन मोटिव ये है कि हैशटैग मैथ्स आसान है, हम इसके साथ ही डील कर रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़िए, हमारे स्टडी पॉइंट चैनल के साथ जुड़ो और अपने डाउट्स को अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में हमारे साथ बोर्ड की प्रिपरेशन को अच्छे से उस लेवल तक लेके जाओ जो आप चाहते हो। मैथ्स में 90+ स्कोर आप इजीली कर सकते हो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के। और मैथ्स आसान है, मैथ्स में मार्क्स लाना भी आसान है। आप सारे बच्चे भी बहुत टाइम है, 9 मार्च को हमारा पेपर है, तब तक बहुत मोस्ट टाइम है अभी हमारे पास, हम कर सकते हैं इसमें, तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कोई भी नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्दी 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।